हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम 180 कैसे स्कोर कर सकते हैं नीट 2024 में। वेटेज वाइज वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मानस स्टडीज के यूट्यूब पोर्टल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मैं उन टोटल चैप्टर्स को ना करके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर को करता हूं तो क्या मैं 150 प्लस मार्क्स लेके आ सकता हूं? तो आंसर होगा यस। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं क्लास 11th और क्लास 12th में जिनको अगर हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, उनको अच्छे से ग्रिल करके जाएंगे तो मैं वहां पर 150 प्लस मार्क्स लेके आ सकता हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं उन 12 चैप्टर्स के बारे में जो हमें नीट 2024 में 150 प्लस मार्क्स लाके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं 11th और 12th दोनों क्लास के चैप्टर की बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं। वो 2 से 3 क्वेश्चन या तो आपके पास में मोल कॉन्सेप्ट पे होते हैं, तो अगर आपने मोल का फॉर्मूला ठीक से पढ़ा है, आपको पता है मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करेंगे, एटम्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन आराम से इस कॉन्सेप्ट पे कर सकता हूं। सेकेंड, जो यहां से क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है वो है कंसंट्रेशन। देखिए, इस चैप्टर को आप लिक्विड सॉल्यूशन से भी लिंक कर सकते हैं, बट कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो डेंसिटी देके आपसे मोलारिटी निकलवाए या फिर मोल फ्रैक्शन पे पूछा जा सकता है, या फिर वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके अलावा LR लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। LR के बाद यहां पर ऑल्दो ये वाला जो टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला, ये कभी आ सकता है कभी नहीं आता है, बट ये 3-4 टॉपिक अगर आप इस मोल कॉन्सेप्ट में से करके जाएंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर मुझे एटम के बारे में पता है तो यहां पर पिछला ट्रेंड अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो क्वेश्चंस आए हैं बहुत बेसिक से, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रेशो, उन सब के बारे में। तो एक तो यहां पर हो गए हमारे पास में फंडामेंटल पार्टिकल्स, सेकेंड, अगर हम यहां से न्यूमेरिकल अप्रोच की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल अप्रोच में हमारे पास बोहर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स पे भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो इस वाले चैप्टर में से आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, बोहर थ्योरी को अच्छे से ग्रिल करके जाना है, थ्योरेटिकल भी और उसकी न्यूमेरिकल अप्रोच को भी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स और क्वांटम नंबर्स को आप अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं तो आपको यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है यहां पर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग को आराम से पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब कि मैं इसको कोरिलेट कर सकता हूं बी ब्लॉक से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है, और CFT, VBT, VACPR, ऑल्दो CFT कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, बट
वीबीटी हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएसीपीआर थ्योरी, एमओटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन पे ज्यादातर क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है यहां पर जिनको हम मार्क कर सकते हैं वो कौन कौन से हो गए बेटा? वो हो गए आपके पास में, एक तो हो गया वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन, वीएसीपीआर, एमओटी, और जो पिछले ट्रेंड है उनमें एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है, वो क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट आप बॉन्डिंग में बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। डाइपोल मोमेंट को अच्छे से अगर आप करके जाएंगे तो डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन के मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से मेनली जो क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं वो है केसी केपी रिलेशनशिप के ऊपर, ली-शैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर। इक्विलिब्रियम दो टॉपिक्स को, आयनिक इक्विलिब्रियम एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम को मर्ज करके बना हुआ है। तो आयनिक वाले पार्ट में से पीएच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। कभी कभी बफर सॉल्यूशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां से भी इक्विलिब्रियम में से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको नीट 2024 में मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है। इस बेसिक में हमारे पास है मैकेनिज्म, आईयूपीएसी, क्लासिफिकेशन। अगर हम यहां पे बात करें आईयूपैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आइसोमेरिज्म इसको हम नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, और इसके अलावा यहां पर मैकेनिज्म पार्ट। देखिए अगर आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करते हैं इसका मतलब आप रिएजेंट्स को ढंग से पढ़ के जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, फ्री रेडिकल है। इसके अलावा अगर आप रिएजेंट पढ़ेंगे तो आपको मैकेनिज्म के बारे में भी पता चलेगा, चाहे वो एलिमिनेशन है, चाहे सब्स्टिट्यूशन है, चाहे वो एडिशन है, चाहे वो रीअरेंजमेंट्स है, चाहे वो नेम रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाला चैप्टर है, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने वाला है 12th के ऑर्गेनिक के चैप्टर के लिए भी। तो अगर आप ये वाला चैप्टर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 12th का ऑर्गेनिक 50% आप यहां से उठा सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं। तो एक बहुत सॉलिड चैप्टर है और जो आपको 12 to 16 मार्क्स दिलाने के लिए अलग से बैठा हुआ है। तो इस चैप्टर को आप जरूर करके जाएं। नेक्स्ट चैप्टर है जो इसी के साथ में हमें मिलता है वो है आपके पास में कौन सा? वो है बेटा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपके पास में ओजोनोलिसिस, then free radical substitution in case of alkane, एडिशन रिएक्शन चाहे वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए हो चाहे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपके पास में हाइड्रेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बेंजीन की ईएसआर रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए ये अभी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने मैकेनिज्म की बात की थी उसी से ही रिलेट करता है। तो ईएसआर, और अगर ईएसआर हो रही है बेंजीन रिंग के ऊपर तो कैसे वहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस
उसके बारे में भी हमें पढ़ना है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ में अटैच है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो यहां पे बात हुई क्लास 11th के चैप्टर्स की। तो क्लास 11th में अगर मैं उन 6 चैप्टर्स की बात करूं जो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है, वो है आपके पास में नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, नंबर 4 इक्विलिब्रियम, नंबर 5 GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नंबर 6 इज हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप ये 6 चैप्टर भी करके जाते हैं तो आप 75 to 80 मार्क्स आराम से नीट 2024 केमिस्ट्री वाले सेक्शन में लेके आ सकते हैं। ये तो बात हुई क्लास 11 के चैप्टर की। अब क्लास 12th के वो कौन से चैप्टर हैं जो हाई स्कोरिंग चैप्टर मैं मान सकता हूं। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर किए हैं तो आपको दिखाई देगा कि हर साल एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता ही आता है, जो मेनली किसके ऊपर है, वो है नर्न्स इक्वेशन पर। नर्न्स इक्वेशन के अलावा जो दूसरा क्वेश्चन हमें मिलता है वो हमें कंडक्टेंस या हम कहें कॉल्डैश लॉ के ऊपर मिलता है। इसके अलावा बैटरीज जो एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ऑल्दो ये न्यूमेरिकल अप्रोच वाला चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर मेनली जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, और नीट में अमूमन जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं अच्छे से, एज जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है, तो आप प्लीज फॉर्मूला शीट को तैयार कर लें अगर आपने अभी तक नहीं की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे पास है वो है यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, कौन आइसोमर शो करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन स्ट्रक्चरल दिखाएगा, कौन ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, कौन ऑप्टिकल दिखाएगा। इसके अलावा वीबीटी या आप कहें हाइब्रिडाइजेशन, हर साल क्वेश्चन आता है, और कभी कभी तो यह है कि 4 उसने आपको कंपाउंड दिए हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, और इनको आपको मैच करना है। तो आइसोमेरिज्म, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट और साथ साथ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अगर आप इतना भी करके जाएंगे तो आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से यहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास में वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस वाले चैप्टर में मेनली जो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। वो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका डाइपोल का हो सकता है, SN1 SN2 मैकेनिज्म का हो सकता है, E1 E2 मैकेनिज्म का हो सकता है, या फिर आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आपको यहां पे मिल सकता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर के अलावा जो पॉली हेलोजेंस कंपाउंड हैं इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप पॉलीहेलोजन कंपाउंड एनसीईआरटी में सिर्फ 2 पेज, 2 भी नहीं कहूंगा, 1.5 पेज दिया हुआ है, आप अगर उसको पढ़ के जाएंगे तो आप पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को कंप्लीट इजीली कर सकते हैं। देखिए, हेलो एल्केन्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमें मिलता है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।
जब भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होगी तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? नेम रिएक्शंस की। बहुत सारी नेम रिएक्शन है जो इस चैप्टर में आपको मिलती है, चाहे वो एल्डोल है, चाहे वो केनिजारो है, वो आपके पास वोल्फ किश्नर रिडक्शन हो सकता है, वो क्लेमेंसन रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास HVZ ये वाली रिएक्शन भी हो सकती है। तो नेम रिएक्शन कम से कम ये 4-5 नेम रिएक्शन तो अच्छे से करके जाएं आप। इसके अलावा जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है बेटा, उसमें भी कुछ नेम रिएक्शन है, रीमर टीमर है, कोलबेज है, इनको भी अच्छे से, रोजरमंड है, ठीक है, ये आप अच्छे से करके जाएंगे। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट नहीं है किसके बिना? डिस्टिंक्शन मेथड के बिना। ऐसा होगा ही नहीं कि वो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ना दे जिसमें ना पूछे कि भाई आइसोमर है, एक फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, एक नहीं करता है, एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो डिस्टिंक्शन जरूर से जरूर आप करके जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो एसिडिक ऑर्डर है इस पे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये अगर आप इतना भी करके जाएंगे तो आप यहां से भी एक अच्छा स्कोर नीट 2024 में गेन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब आप बोलेंगे सर पी ब्लॉक तो डिलीट हो गया। भाई डिलीट हुआ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो क्लास 12th का पी ब्लॉक है, यानी जो ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज केमिकल हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो कुछ जनरल ट्रेंड्स हो सकते हैं, इनको जरूर से जरूर एनसीईआरटी से ही पढ़ के आपको जाना है। देखिए पी ब्लॉक में आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी ही कर लेंगे तो वो मोर देन एनफ है पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो हमारे पास में 12th के कौन कौन से चैप्टर हो गए? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ओके, तो पी ब्लॉक हुआ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, हेलो एल्केन्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये 6 चैप्टर आपको यहां पे मिलते हैं। अगर आप इन टोटल 12 चैप्टर्स को करके जाएंगे तो आप 150 प्लस स्कोर आराम से लेके आ सकते हैं। देखिए बच्चा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं पे तो आपके पास एक चांस है कि आप खुद को प्रूव कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको एमबीबीएस करनी है, तो उसके लिए नीट कंपलसरी है। और जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, कठोर परिश्रम सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बिना सफल होने का एक भी चांस नहीं है। तो कम से कम भाई एक चांस तो देना चाहिए ना। लाइफ ने भी तो आपको चांस दिया है, तो आप चांस देने के लिए क्यों तत्पर नहीं है, क्यों रेडी नहीं है, राइट? इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें मानस स्टडीज देहरादून।